बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम इंसान को ना सिर्फ अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करने की तालीम देता है बल्कि बंदों के हकूक़ का भी ख़ास ख्याल रखने का हुक्म देता है। इन्हीं हकूक़ में एक हक़ हमसाया यानी पड़ोसी का है। आज हम इस मौजू पर कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से बात करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ एहसान करो, और रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी पड़ोसी और दूर के पड़ोसी के साथ भी हुस्न सलूक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक को इबादत के बाद अहम मुकाम दिया है। हदीस मुबारक की रोशनी में पड़ोसी के हकूक़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी इसकी तकलीफ़ से महफूज ना हो। इस हदीस से मालूम होता है कि अच्छा मुसलमान वही है जो अपने पड़ोसी को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना दे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के बारे में मुसलसल नसीहत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि वो इसे विरासत में शरीक न बना दें। इससे पड़ोसी के हक़ की अज़मत का अंदाज़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर हो, और बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हो। इस्लाम में हमसाया के कई हकूक़ बयान किए गए हैं। नंबर 1, तकलीफ़ ना देना। पड़ोसी को ज़ुबान, हाथ या किसी भी तरीके से तकलीफ़ ना दें। नंबर 2, मदद करना। अगर पड़ोसी किसी मुश्किल में हो तो उसकी मदद की जाए। नंबर 3, खुशी और गम में शरीक होना। उसकी खुशी में खुश होना और गम में उसका साथ देना। नंबर 4, खाने में शरीक करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सालन पकाओ तो इसमें शोरबा ज़्यादा कर लो और अपने पड़ोसी को भी दे दो। नंबर 5, इज़्ज़त और एहतराम करना। पड़ोसी की इज़्ज़त करना और इसके हकूक़ का ख्याल रखना। उलमा ने हमसाया को 3 किस्मों में तकसीम किया है, रिश्तेदार और मुसलमान पड़ोसी और गैर मुस्लिम पड़ोसी। यानी इस्लाम हर पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। आज के दौर में हम अक्सर अपने पड़ोसियों से बेखबर रहते हैं, ना इनके हालात का इल्म होता है और ना ही उनकी ज़रूरियात का। हमें चाहिए कि उनके साथ अच्छा रवैया रखें, उनकी मदद करें, उनके हकूक़ अदा करें और उनके लिए आसानी पैदा करें। इस्लाम में हमसाया के हकूक़ बहुत अहम हैं। एक अच्छा मुसलमान वही है जो अपने पड़ोसी के लिए खैरख़्वाही रखे और उसे कभी तकलीफ़ ना दे। ऐ अल्लाह, हमें अपने पड़ोसियों के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत, रहम और इख़लास पैदा फरमा और हमें एक सच्चा और कामिल मुसलमान बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।